हेलो एंड वेलकम टू शीतल एकेडमी। दिस इज शिवम लोटवानी और आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th पार्टनरशिप का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। आई होप आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। इस बार तो टर्म 1 और टर्म 2 का सीन नहीं है जैसे 11th क्लास में था। अब तो सीधा ही एक ही एग्जाम होगा 2023 के मार्च में। तो चैप्टर 2 मैं स्टार्ट कर रहा हूं और आपको तो पता ही है कि हमारी जो 12th की अकाउंट्स है उसका जो चैप्टर 2 है वही हमारे लिए चैप्टर 1 है, बिकॉज जो एक्चुअल चैप्टर 1 है एनपीओ वो डिलीटेड है इस बार सिलेबस में से। सो चैप्टर 2 इज फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स मींस पार्टनरशिप के बेसिक्स। जैसे 11th क्लास में जब आप अकाउंटिंग सीखते थे तो 11th क्लास की पूरी अकाउंटिंग इस बात पे आधारित है कि बिजनेस का एक मालिक है, देयर इज ओनली वन ओनर ऑफ द बिजनेस। तो इसलिए 11th क्लास की जो अकाउंटिंग थी उसमें आपने बाद में कुछ चैप्टर्स भी पढ़े जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, है ना। तो बिजनेस की जो ओनर है वो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में एक होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस जहां पर सिर्फ एक ओनर है। और दूसरा जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है दैट इज पार्टनरशिप। आपने क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज में एक चैप्टर पढ़ा होगा, शायद चैप्टर 2 है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो वहां सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कंपनी है। तो हमारी 12वीं क्लास की जो अकाउंटिंग है उसकी जो फर्स्ट बुक है वो पूरी पार्टनरशिप पे आधारित है, सेकंड बुक पूरी कंपनीज पे आधारित है और थर्ड में एनालिसिस। सो पार्टनरशिप एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस जहां पर ओनर जो है वो होंगे मोर देन वन, यानी कि दो या फिर दो से ज्यादा। अब मैक्सिमम और मिनिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं उसके लिए मैं पार्टनरशिप के थ्योरी की एक वीडियो रिलीज कर दूंगा, उसमें आप आराम से पढ़ सकते हैं कि व्हाट इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मिनिमम कितने पार्टनर्स, मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं। बट अभी के लिए मैक्सिमम 50 होते हैं, इतना समझ लो। सो पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस वेयर मिनिमम पार्टनर्स शुड बी टू, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स शुड बी टू, या फिर टू से ज्यादा, दो से ज्यादा। चलिए अब यहां पर हमें क्या सीखना होगा, पूरे कुछ 6-7 चैप्टर्स हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड। देखिए 11वीं क्लास में आपने जो अकाउंटिंग करी और आपने साल के अंत में जो आप फाइनल अकाउंट्स बनाते थे जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता लगाने के लिए। तो एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता था वो कुछ 3-4 लोगों में तो नहीं बढ़ता था ना, वो एक ही इंसान जो मालिक था उस बिजनेस का उसकी कैपिटल अकाउंट में जाके ऐड या लेस हो जाता था। बट यहां फर्क ये है कि बिजनेस के जो मेंबर्स हैं या मालिक हैं वो एक नहीं है, एक से ज्यादा है। तो इसलिए यहां पर भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाएंगे, पार्टनरशिप के केस में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता लगाएंगे, लेकिन उसके बाद आप वो जो नेट प्रॉफिट है वो नेट लॉस है उसे किसी एक इंसान को तो नहीं देना। जितने नंबर ऑफ पार्टनर्स है सबको मिलेगा, वो सबके बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेने के बाद एक दूसरा अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ने हमें दिया नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, और वहां से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस उठाने के बाद हम दूसरा अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और वहां पर हम ये शो करते हैं कि किस पार्टनर को कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला या कितनी सैलरी मिली या कितनी कमीशन मिली। इन सब एप्रोप्रिएशंस के बारे में भी बात करेंगे हम जी। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना होता है पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट या लॉस को डिवाइड करने के लिए। एक नहीं है ना बिजनेस को चलाने वाला इंसान, एक अगर ओनर है तो जो भी नेट प्रॉफिट है या जो भी नेट लॉस है वो सीधा ही उस ओनर के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। नेट प्रॉफिट होगा तो वो उसकी कैपिटल को बढ़ा देगा, कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा, और नेट लॉस होगा तो कैपिटल को घटा देगा, कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। बट यहां पर पार्टनर्स ज्यादा होते हैं। तो मैंने आपके लिए लिखा हुआ है कि भाई देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाना ही है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हर प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में बनाया जाता है, वो अलग बात है किसी दूसरे नाम से बनाया जाए, ठीक है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको यहां भी बनाना है, पार्टनरशिप के केस में भी ठीक वैसे ही बनाना है जैसे 11वीं क्लास में बनाया था। पता लगाओ नेट प्रॉफिट क्या है या नेट लॉस क्या है। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी है उसे आप पहले ट्रांसफर करेंगे एक दूसरे अकाउंट में जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। मतलब यहां से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाल लेने के बाद आप सीधा वो किसी एक पार्टनर को तो नहीं दे सकते ना। तो मैंने एग्जांपल में ये लिया है कि भाई 3 पार्टनर्स हैं ए, बी एंड सी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। अब पहले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को समझ लो। कई लोगों ने बचपन में मैथ्स ठीक से नहीं पढ़ी होती तो उनको नहीं समझ में आता कि भाई रेशियो क्या होती है।
देखिए अगर मुझे ए बी और सी के बीच कोई भी गिवन अमाउंट इस रेशियो में बांटना है 3, इसको पढ़ने का तरीका है 3:2:1 या फिर 3:2:1। इसका मतलब ये कि आप 3, 2 और 1 का टोटल करो, 3, 2 और 1 का टोटल आया 6, मतलब कि ए बी और सी मिलकर जो भी प्रॉफिट या लॉस कमाएंगे उसके टोटल 6 हिस्से किए जाएंगे, क्योंकि 3, 2 और 1 का टोटल 6 है, तो 6 हिस्से किए जाएंगे उस प्रॉफिट या लॉस के, और 6 में से 3 हिस्से ए को मिलेंगे, 2 हिस्से बी को और 1 हिस्सा सी को। मींस ए विल गेट 3 आउट ऑफ 6 या 3/6, बी विल गेट 2/6 एंड सी विल गेट 1/6। तो कुछ नहीं करना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी आए उसे लेके जाना है पहले एक दूसरे अकाउंट में जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहां पर हमें पता लगेगा कि इंडिविजुअली किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिला, और फिर वो प्रॉफिट जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में, क्योंकि बिजनेस के जितने मालिक होते हैं सबके नाम पर कैपिटल अकाउंट आपको ओपन करना होता है। ठीक है जी। तो मैंने एग्जांपल में लिया है कि भाई नेट प्रॉफिट या नेट लॉस 60,000 है जिसे मुझे 3:2:1 की रेशियो में बांटना है। तो बड़ा सिंपल है, ए बी और सी को जो कुछ भी मिलेगा तो 60,000 में से ही, तो आप 60,000 लिखो। उसके बाद ए का शेयर क्या था 3/6, तो मल्टीप्लाई करो 3/6 से, बी का शेयर था 2/6 तो मल्टीप्लाई 2/6 से, एंड सी का शेयर 1/6 था तो मल्टीप्लाई 1/6 से। ठीक है, तो ए को 60,000 के प्रॉफिट में से 30,000 मिलेगा, बी को 20,000 और सी को 10,000। पता लग गया कि किस पार्टनर को कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला है, तो बस उसे ट्रांसफर कर देंगे हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में, यानी कि ए के कैपिटल अकाउंट में, बी के कैपिटल अकाउंट में, सी के कैपिटल अकाउंट में। इतना सिंपल है पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करना। अब इसमें क्या है कि कई बार पार्टनर्स को शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलने से पहले किसी एक पार्टनर को सैलरी देनी होती है क्योंकि वो काम ज्यादा करता है। पार्टनर्स को कई बार उनकी कैपिटल्स के ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता है, विच इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इन तमाम एप्रोप्रिएशंस के बारे में बात करते हैं अब हम। तो एक पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर होने पर फर्म से क्या क्या मिलता है पार्टनर को, तो मैंने लिखा है एप्रोप्रिएशंस। एप्रोप्रिएशंस जो हमें पार्टनर्स को देने होते हैं, जो चीजें पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को मिलती हैं, मिलेंगी ही मिलेंगी इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है, मिल सकती हैं अगर उनका उस प्रकार का एग्रीमेंट हो रखा होगा तो पार्टनर्स को सैलरी मिल सकती है, पर ये सब चीजें मिलेंगी नेट प्रॉफिट में से, ध्यान रखना। पार्टनर्स को सैलरी मिल सकती है, पार्टनर्स को कमीशन मिल सकती है, पार्टनर्स को उनके द्वारा लगाई गई कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिल सकता है, और शेयर ऑफ प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। और कई बार पार्टनर्स ऐसा भी कहते हैं कि यार नेट प्रॉफिट में से थोड़ा सा पैसा अलग करके रख लो, ये किसी को मत दो, ना ए को, ना बी को, ना सी को, इसका रिजर्व बना लो, तो उसको जनरल रिजर्व बोलते हैं, वो भी नेट प्रॉफिट में से ही बनता है। और एक चीज है जिसको मैंने थोड़ा अलग करके लिखा हुआ है, विच इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स। पार्टनर के द्वारा की गई ड्रॉइंग के ऊपर इंटरेस्ट। देखिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग मैंने अलग इसलिए लिखा है क्योंकि ये हमें पार्टनर को देना नहीं होता बल्कि पार्टनर से लेना होता है। आपने ड्रॉइंग करी थी तो आप इंटरेस्ट देंगे अपने बिजनेस को, यानी कि अपनी पार्टनरशिप फर्म को, राइट। तो ये सब होते हैं एप्रोप्रिएशंस। अब आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि अगर ये 5 चीजें देनी होंगी तो हमें नेट प्रॉफिट ज्यादा चाहिए होगा, और अगर 4 चीजें ना देकर सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट देना होगा तो नेट प्रॉफिट कम चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पार्टनर्स ने 2 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया है तो 2 लाख रुपए के नेट प्रॉफिट में से कुछ पैसा सैलरी के नाम पर ले लो, कुछ कमीशन के नाम पर ले लो, कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पर ले लो, थोड़ा रिजर्व बना लो, तो एंड में तुम्हारा ही शेयर ऑफ प्रॉफिट कम हो जाएगा। और अगर आप ये सारा रायता नहीं रखते बिजनेस के अंदर, सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट के नाम पर लेते हो, तो 2 लाख आपको सीधा सीधा मिल जाएंगे एज पर योर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, और हाँ, नेट प्रॉफिट में वो अमाउंट ऐड हो जाएगा जो हमने पार्टनर से लिया होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के नाम पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 लाख रुपए नेट प्रॉफिट था पर हमने पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट ले लिया 30,000, तो अब हमारे लिए प्रॉफिट बन गया 2,30,000, और 2,30,000 में से हम थोड़ा सा सैलरी दे देंगे, थोड़ी कमीशन दे देंगे, थोड़ा सा पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, कुछ पैसा जनरल रिजर्व में डाल देंगे, और जो बचेगा वो हम शेयर ऑफ प्रॉफिट के नाम पर पार्टनर्स को दे देंगे। नहीं बचेगा तो शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है जी। तो ये तमाम चीजें जो मैंने लिखी, अगर आपको सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी मिल रहा है तो आपको मिल तो अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट ही रहा है ना, बस अलग अलग नाम से मिल रहा है, सैलरी के नाम से, कमीशन के नाम से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, वगैरह वगैरह। तो अब एक अकाउंट बनाकर, प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर मैं आपको ये दिखाता हूं कि कैसे पार्टनर्स को मिलने वाली ये चीजें उस अकाउंट में शो की जाती हैं। तो आइए बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
आपके पीछे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रैक्टिकली इसको बनाने का तरीका क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगर पहले मान के चलते हैं कि हमारे बिजनेस ने नेट प्रॉफिट कमाया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाया, और जिसे बनाकर हमें पता चला कि ए और बी का जो बिजनेस है, उनकी जो पार्टनरशिप फर्म है, उसने नेट प्रॉफिट कमाया है। तो वो नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उठाना है और यहां शिफ्ट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड शिफ्ट करना है। तो ये मैं लेकर आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या, नेट प्रॉफिट, और वो जितना भी है वो आपको यहां पर शिफ्ट कर देना है। ठीक है जी। क्योंकि नेट प्रॉफिट का जब आपने पता लगाया था तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड थी, इसलिए उसका ट्रांसफर जहां भी होगा क्रेडिट साइड में होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आपने प्रॉफिट को शिफ्ट कर दिया। अब आपने क्या करना है, जिन एप्रोप्रिएशंस की बात अभी चल रही थी वो सारे एप्रोप्रिएशंस करने हैं। जिस पार्टनर को सैलरी देनी है दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को वो दे दो, कुछ पैसा जनरल रिजर्व के लिए निकालना है वो निकाल लो, और जो बचेगा वो पार्टनर्स को मिल जाएगा। जो बचा हुआ प्रॉफिट है, जिसको हम डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं, वो पार्टनर्स को मिलेगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। सो सबसे पहले हम पार्टनर्स को देने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। अब देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि पार्टनर्स के द्वारा लगाई गई कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट जो उनका बिजनेस उन्हें देगा। तो इसलिए ए और बी, मैं मान के चल रहा हूं दो पार्टनर्स है ए और बी, दोनों को जितना जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है वो आपको लिखना है इनर कॉलम में, और टोटल को लिखना है आउटर कॉलम में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया हमने पार्टनर्स को। अब फॉर एग्जांपल कुछ पैसा हम जनरल रिजर्व में डालना चाहते हैं, कुछ पैसा हम ऐसा रखना चाहते हैं जो किसी को ना मिले, एक गुल्लक की तरह साइड में पड़ा रहे। तो जनरल रिजर्व में जो पैसा डाल दिया वो आप यहां पर लिख देंगे। ठीक है जी। उसके बाद हम मान के चलते हैं कि ए को दी जा रही है सैलरी और बी को दी जा रही है कमीशन। ठीक है जी। तो ए को सैलरी और बी को कमीशन कैसे देनी है, टू एज सैलरी अकाउंट, ये निकल गई ए की सैलरी, और उसके बाद बीज कमीशन अकाउंट, ये निकल गई बी की कमीशन। ए की सैलरी हो गई, बी की कमीशन हो गई, जो भी चीजें हमने देनी थी पार्टनर्स को दे दी। नेट प्रॉफिट यहां पर लिखा था। जाहिर है नेट प्रॉफिट का अगर आपने ट्रांसफर क्रेडिट साइड किया है तो हर वो चीज जिससे नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा वो डेबिट साइड लिखी जाएगी, राइट। चलिए जी। अच्छा, एक चीज ऐसी है जो हम पार्टनर्स से लेते हैं, विच इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, तो वो क्रेडिट साइड लिखना है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जब हम पार्टनर से लेंगे तो वो हमारे नेट प्रॉफिट को बढ़ाएगा। तो वो यहां पर आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपने जितना ए से लिया जितना बी से लिया उसे आप इनर कॉलम में लिख दीजिए, और इन दोनों का टोटल आउटर कॉलम में। तो अब आपको क्या करना है, जो नेट प्रॉफिट कमाया था जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऐड हो गया, टोटल जो भी अब आपके हाथ में रकम है उसमें से आपने कुछ रकम खर्च कर दी, मतलब पार्टनर्स को दे दी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पर, कुछ जनरल रिजर्व बन गया, कुछ सैलरी और कमीशन के नाम पर मिल गया पार्टनर्स को। तो अब जो बचा हुआ अमाउंट है उसे हम बोलते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैसे आएगा, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड माइनस टोटल ऑफ डेबिट साइड। ठीक है जी। और वो जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा वो भी पार्टनर्स को मिलेगा, बट अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये प्रॉफिट कैसे बटेगा, आपको लिखना होगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, और आपको तो पता ही है पार्टनर्स को कुछ भी मिलेगा तो उनके कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर किया जाएगा। तो आपको लिखना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट। ए के कैपिटल अकाउंट में कितना प्रॉफिट जा रहा है और बी के कैपिटल अकाउंट में कितना प्रॉफिट जा रहा है, ये आप इनर कॉलम में लिखिए, और टोटल जो बचा हुआ प्रॉफिट था जो आपने ए और बी के बीच बांटा उसे आउटर कॉलम में। और ये सब करने के बाद जो आपका डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है उसका टोटल सेम आ जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और इस तरह से डबल क्लोज करना है, लेजर को डबल क्लोज करना तो खैर आपने 11th क्लास में सीखा ही होगा। तो ये था बच्चों ये था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया। अब अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन दूं जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन दूं तो आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, मैं अपना नंबर लिख रहा हूं, इस पे व्हाट्सएप करो और उसमें मैं एक क्वेश्चन भेजूंगा, उसे सॉल्व करो और फिर मुझे भेजो। ठीक है, नहीं तो आप अपनी बुक खोल के भी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। अब धीरे धीरे करके इस पूरे चैप्टर की जो भी सीरीज में वीडियोस निकालूंगा उसे आराम आराम से देखते रहना और पढ़ाई करते रहना। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।